बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर या फत्तह या करीम व बिका नस्तईन रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन या रब्बल आलमीन। तो आज हम शुरू कर रहे हैं बाबु अदब शराब, यानी शराब पीने के आदाब। शराब पीने के आदाब। तो आप शराब से वो शराब समझ रहे होंगे जो गुंगारी जो पीकर आते हैं कि उसको भी कुछ हदीस में है कि वो शराब किस तरह पीना जाना। शराब अरबी में कहते हैं किसी अच्छी चीज़ को, शरबत को पीना या पानी पीना या कोई अच्छी चीज़ पीना, दूध पीना वगैरह को शराब कहते हैं। ये शराब नहीं जो नशा लाता है, उसको अरबी में खमर कहते हैं। तो वो शराब नहीं है, वो तो हराम है, गुनाह कबीरा है। तो बाबु अदब शराब यानी किसी चीज़ को पानी वगैरह पीने के आदाब, पानी, शरबत, दूध वगैरह कोई पीने के आदाब। इस्तेहबाब तनफ़ुस, वो इस्तेहबाब तनफ़ुस, तनफ़ुस यानी सांस लेना। तनफ़ुस यानी सांस लेना। तो सांस किस तरह ली जाए, जब आप पानी वगैरह या कोई चीज़ पी रहे हैं तो उसमें आपको किस तरह सांस वगैरह लेना चाहिए और किस तरह आपको पानी पीना चाहिए। तो पीने के आदाब और बर्तन से बाहर 3 मरतबा सांस लेने का इस्तेहबाब, वो इस्तेहबाब तनफ़ुस खारिजल इना, खारिजल इना, वो इस्तेहबाब तनफ़ुस सलासन, और 3 मरतबा सांस ली जाए। और किस तरह ली जाए, खारिजल इना यानी जिस बर्तन से आप पी रहे हैं, गिलास है, कटोरा है, जो भी है, तो जो पी रहे हैं तो आपको 3 मरतबा सांस लें और बर्तन को जब सांस लेना है तो बर्तन को अपने मुंह से अलग कर लें। खारिजल इना यानी 3 मरतबा सांस लो आप, किससे, बर्तन के बाहर। क्या होना चाहिए कि आपको जब पीना है कोई चीज़ तो आप 3 मरतबा सांस लेकर पिए और जब सांस लेना है तो बर्तन को अपने मुंह से अलग कर ले। खारिजल इना 3 मरतबा सांस ले। इस्तेहबाब तनफ़ुस सलासन खारिजल इना, 3 मरतबा सांस लेना बर्तन के बाहर। 3 मरतबा सांस लेना कहाँ, बर्तन के बाहर। वह कराहियत तनफ़ुस फिल इना, और बर्तन में सांस लेने की कराहियत, बर्तन में सांस लेने की, यानी वैसे बर्तन लगा हुआ उसमें आप सांस ले रहे हैं तो ये मकरूह है, नापसंदीदा अमल है ये, और खिलाफ सुन्नत भी है। तो जब कोई चीज़ पी रहे हैं आप तो क्या करना चाहिए, आपको 3 सांस में पीना चाहिए वो चीज़, और 3 सांस में पीना चाहिए कम से कम। और जब सांस ले रहे हैं आप तो उस बर्तन को, जिस बर्तन से आप पी रहे हैं, उस बर्तन को अपने चेहरे से, अपने मुंह से अलग कर लेना चाहिए। उसी बर्तन में सांस लेना ये मकरूह है, नामुनासिब है और खिलाफ सुन्नत है। वो इस्तेहबाबु इदारतिल इनाय अलल अयमनी फल अयमन, और इसी तरह जो है इस्तेहबाब यानी और मुस्तहब है, पसंदीदा है क्या, इदारतुल इनाई, कि जिस बर्तन या जिस कटोरे या जिस गिलास से आप कोई चीज़ पी रहे हैं और उसमें कोई चीज़ बची है और औरों को भी पीना है तो उसमें क्या किया जाए, आपके दाएं हाथ से, हाथ वालों को वो चीज़, वो कटोरा, वो प्याला, या वो गिलास दे दिया जाए पीने के लिए। यानी बारी जब शुरू करना है तो सीधे हाथ से शुरू करना चाहिए। जब बारी वगैरह कुछ पीने वगैरह शुरू करना है तो क्या करना चाहिए, तो सीधे हाथ से शुरू करना चाहिए। तो वही कह रहे हैं। तो पूरा मतलब क्या निकला इसका, पीने का आदाब और बर्तन से बाहर 3 मरतबा सांस लेने का इस्तेहबाब, और बर्तन में सांस लेने की कराहत, और बर्तन को मुब्तदी के बाद दाएं तरफ बारी बारी घुमाने को पसंदीदा करार दिया गया है। आसान में पूरे इस हेडिंग का क्या मतलब आ रहा, ये मतलब आ रहा क्या कि भाई आपको जब कोई चीज़ पीना है तो मुस्तहब ये है कि उस चीज़ को आप 3 सांस में पिए, और सांस जो है बर्तन के बाहर ले, बर्तन को हटा ले सांस लेना है तो। और क्या है, बर्तन में सांस लेना या सांस छोड़ना ये मकरूह है, नापसंदीदा है। और इसी तरह अगर आप कोई चीज़ पी रहे हैं और उसके साथ आपके साथ एक जमात पीने वाली है, उसके आपके बाद, यानी बारी बारी से पीना है हर एक को, तो आप पीने के बाद उस चीज़ को, उस कटोरे को, उस बर्तन को, उस गिलास को आपके सीधे जानिब जो बैठे हैं, यानी आपके बाएं जानिब जो बैठे हैं उन लोगों को देना चाहिए, और बारी जो है सीधी जानिब से यानी बाएं जानिब से शुरू होना चाहिए। ये क्या है, ये मुस्तहब है। तो चलिए, तो ये बात, ये हेडिंग समझ में आ गई। अब हेडिंग के बाद चलिए हम हदीस की तरफ आते हैं। अन अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अन्न रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काना। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है। क्या कह रहे हैं हज़रत अनस, क्या कह रहे हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी कोई चीज़ पिया करते थे तो क्या किया करते थे, तनफ़्फ़ुसु फ़ी शराबि सलासन, तो आप कोई भी चीज़ पीने से पहले
जो कोई भी चीज़ पीते थे उसको 3 सांस में पिया करते थे। यतनफ़्फ़सु, आप नफ्स ले लेते थे, आप सांस लिया करते थे, या उस बर्तन को अलग किया करते थे पीने में 3 मरतबा। क्या है कि अल्लाह के रसूल पीने की चीज़ यानी मशरूब को 3 सांस में पीते थे, यानी बर्तन से बाहर 3 मरतबा सांस लेते थे। हाँ, मुत्तफ़क़ुन अलैह कहते हैं, ये हदीस मुत्तफ़क़ है। मुत्तफ़क़ुन अलैह किसको कहते हैं? मुत्तफ़क़ुन अलैह उस हदीस को कहते हैं जिस हदीस को दोनों ने इत्तेफाक किया हो, जिसमें दोनों ने इत्तेफाक किया। दो कौन? इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम ने, यानी जिसको इमाम बुखारी ने भी उसको नकल किया अपने बुखारी में, और इमाम मुस्लिम ने भी उसको अपनी किताब मुस्लिम सही मुस्लिम में उसको जिक्र किया, तो उसको उस हदीस को कहते हैं मुत्तफ़क़ुन अलैह। यानी ऐसी हदीस जिसको बुखारी और मुस्लिम दोनों ने अपनी किताब में लिखा है और यह बयान किया है, उसको कहते हैं मुत्तफ़क़ुन अलैह। यानी यतनफ़्फ़सु ख़ारिजल इना, यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बर्तन के बाहर सांस लिया करते थे। बर्तन हटाकर 3 मरतबा सांस लेते थे, और 3 सांसों में जो कोई भी चीज़ पीना है तो आप 3 सांसों में पिया करते थे, एक सांस में कभी आपने कोई चीज़ नहीं पी। ये हज़रत अनस की रिवायत है। चलिए अब दूसरी हदीस, अन इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा, अन इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इब्न अब्बास कहते हैं कि फरमाया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, क्या कहा, क्या फरमाया अल्लाह के रसूल ने? ला तशरबू वाहिदन कशुरबिल बईर, ना पिए तुम में से कोई जिस तरह के एक ऊँट पीता है, ऊँट की तरह तुम लोग कोई चीज़ ना पिया करो। ऊँट की तरह तुम लोग क्या मत किया करो, कोई चीज़ मत पिया करो। आया समझ में? तो क्या करें? ला तशरबू वाहिदन कशुरबिल बईर, जिस तरह ऊँट पीता है, जब ऊँट एक मरतबा जब मुँह डाल देता है पानी में, तो जब तक उसकी प्यास नहीं बुझती, जब तक उसका पीना ख़त्म नहीं हो जाता, जब तक वो उससे अपना मुँह नहीं हटाता। वलाकिन यशरबू, लेकिन तुम पानी पियो या कोई भी चीज़ पियो, मसनई वसुलासा, 2 करके 2 घूंटों में, या 2 मरतबा में, या 3 मरतबा में, 2 मरतबा में या 3 मरतबा में। क्या कहा? इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला से रिवायत है कि तुम जो है, फरमाया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, तुम ऊँट के पीने की तरह, तुम ऊँट के पीने की मानित एक ही सांस में पानी मत पियो। ऊँट की तरह तुम एक ही सांस में पानी मत पियो, बल्कि 2 और 3 सांस में पिया करो, बल्कि 2 और 3 सांस में पिया करो। मसनई व सलासा, 2 और 3 सांस में क्या किया करो? पानी पिया करो, एक सांस में ऊँट की तरह मत पियो। और जब पीने लगो तो अल्लाह का नाम लो। वसम्मू इज़ा अंतुम शरिबतुम, और क्या करो? अल्लाह का नाम लो। जब तुम कोई चीज़ पीना शुरू करो तो अल्लाह का नाम लो। वअंतुम शरिबतुम वहमदू, और क्या कहो? अल्हम्दुलिल्लाह कहो, अल्लाह की तारीफ़ बयान करो, अल्लाह का नाम लो। हाँ, अल्लाह का नाम लो और उसके हम्द सना बयान करो। इज़ा अंतुम रफ़अतुम, और हम्द बयान करो। इज़ा अंतुम रफ़अतुम, जब तुम किसी टीले के पास, बुलंदी की तरफ तुम जब चढ़ने लगो। आया समझ में? तो क्या कहा? जब तुम पीने लगो तो अल्लाह का नाम यानी बिस्मिल्लाह पढ़ो, और जब फारिग हो बर्तन उठाओ तो अल्लाह की हम्द करो, यानी अल्हम्दुलिल्लाह कहो। जब उठा लो बर्तन, हाँ, अलग कर लो, हो गया तुम्हारा, तो जब उठाओ तो क्या करो? उसको अल्लाह की हम्द और तारीफ़ बयान करो कि अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमना वसक़ाना वजअलना मिनल मुस्लिमीन, कि तमाम तारीफ़ उसकी है जिसने हमें खिलाया, जिसने हमें पिलाया, है ना, और हमें मुसलमान बनाया। तो उसकी हम्द और तारीफ़ बयान करना चाहिए। जब कोई चीज़ उठाई जा रही है आपके सामने से, या आपका खाना हो रहा है, तो क्या किया? सबसे पहले शुरू करने से पहले अल्लाह का नाम लो, और जब उठाया जा रहा है तो क्या करो? उसके हम्द और सना बयान करो। किसकी? परवरदिगार की। आ रहे हैं उसके बाद तीसरी हदीस, इस बाब की तीसरी हदीस, वअन अबी क़तादा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, के क़तादा कहते हैं रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया, नहा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या किया? मना किया। कैसे? अय्युतनफ़्फ़स फ़िल इना, बर्तन में सांस लेने से। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बर्तन में सांस लेने से
मना फरमाया। मुत्तफ़क़ुन अलैहि, ये हदीस मुत्तफ़क़ है, ये हदीस भी क्या है, मुत्तफ़क़ है। यानी युतनफ़्फ़सु फ़ी नफ़्सिल इना, यानी अगर बर्तन में सांस लेना, इससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है कि कोई शख्स तुम में से क्या ना करे, बर्तन में सांस ना ले, बर्तन में सांस ना ले। फ़ी नफ़्सिल इना, चलो तो इससे क्या मतलब है, उसकी हिकमत और फ़ायदा वाज़ेह है कि बर्तन के अंदर ही सांस लेने में अंदर की बदबू या थूक वगैरह पानी में मिल जाएगा, जिससे इंसान कराहत भी महसूस करता है और ये चीज़ सेहत के लिए भी क्या है, नुकसानदेह है। ये चीज़ क्या कि जो बदबू और जो हवा से सांस के जरिए जो बदबू आ रही है, या जो बुरी हवा जो आपके पेट से जो निकल रही है, वो उसी पानी में चले जाएंगे, आपके जरासीम पानी में रहेंगे, फिर उससे कोई बीमारी पैदा हो सकती है ना, या नहीं तो कुछ थूक वगैरह उसमें जाएगा, तो ये जो इससे नफ़रत पैदा हो जाती है देखने वाले को, एक कराहत महसूस होती है। तो खैर ये उससे ज़्यादा सब में ज़्यादा ये कि अल्लाह के रसूल का हुक्म है और आपकी सुन्नत है, लिहाजा हमें उस पर अमल करना चाहिए। क्या करना चाहिए, हमें अमल करना चाहिए। चलिए अब अगले हदीस की तरफ आते हैं हम। वान अनसिन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उतिया, अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उतिया बिलबनिन क़द शीबा बिमाइन, आपके पास क्या लाया गया, लबन लाया गया। अल्लाह के रसूल के पास क्या लाया गया, क्या लाया गया, लबन लाया गया। रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पानी मिला हुआ दूध लाया गया, क़द शीबा बिमाइन, जिसमें कि पानी मिला हुआ था, क़द शीबा बिमाइन। वो अन यमीनी आराबियुन, और वो अन यमीनी आराबियुन, और आपके यमीन पे एक आराबी बैठा हुआ था, एक शख्स था देहाती, आपकी दाईं जानिब। आपकी दाईं जानिब कौन था, एक आराबी बैठा हुआ था। वो अन यसारी अबू बकर, वो अन यसारी, और आपके बाएं जानिब एक आराबी बैठा हुआ था और दाएं जानिब अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बैठे हुए थे। हाँ, आया समझ में, क्या आपके पास दूध लाया गया तो आपके दाएं जानिब एक आराबी बैठा हुआ था और बाएं जानिब कौन था, हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बैठे हुए थे। चलिए फशरिबा, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसमें से दूध पिया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसमें से दूध पिया। सुम्मा आतल आराबी, उसके बाद किसको दिया आपने, जबकि हज़रत अबू बकर आपके पहलू में बैठे हुए थे, लेकिन आपने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू बकर को नहीं दिया, बल्कि उस आराबी को वो प्याला थमा दिया, दूध का प्याला उस आराबी को दिया, जो कि आपके सीधे जानिब बैठा हुआ था। कहाँ पे था, आपके राइट साइड पे बैठा हुआ था। तो आपने उस आराबी को वो प्याला दूध का बचा हुआ दिया। वक़ाल, और आपने कहा, किसने कहा, आराबी को देते हुए आपने क्या कहा, अल अयमन फल अयमन, अल अयमन फल अयमन। क्या कहा आपने, अल अयमन फल अयमन, यानी सीधे हाथ वाला जो है वो मुस्तहिक है। अल अयमन फल अयमन यानी कौन है, दाएं हाथ वाला क्या है, मुक़द्दम है, वो ज़्यादा हकदार है, दाएं हाथ वाला ज़्यादा हकदार है। यार यही हुक्म जो है शुफ़ा में भी होगा, हक़ शुफ़ा में भी यही हुक्म होगा। मिसाल के तौर पे हक़ शुफ़ा किस कहते हैं, आप कोई चीज़ या कोई घर वगैरह या कोई खेत वगैरह या कोई प्लाट वगैरह अगर आप फ़रोख्त करना चाहें तो आजू बाजू वालों का ज़्यादा हक़ है, उसको कहते हैं शुफ़ा। उसको कहते हैं आपके पड़ोस वाले उस प्लाट को या उस घर को या उस खेत को लेने के ज़्यादा मुस्तहिक है बनिस्बत दूर वालों के, बनिस्बत दूर वालों के। अब उसमें भी ये है कि अगर आपके दाएं जाने वाला अगर आप लेना चाह रहा है और बाएं जाने वाला भी लेना चाह रहा है तो मुस्तहिक कौन होगा, अल अयमन फल अयमन, अल अयमन फल अयमन। तो आपके दाएं हाथ वाला यानी राइट साइड वाला सीधे हाथ पे जो है उसको ज़्यादा हक़ है, उसको आपको देना चाहिए। हाँ, उसके बाद अगर वो ना ले तो फिर बाएं हाथ वाले का फिर ये आता है, वरना सबसे पहले दाएं हाथ, उसके बाद सामने वाला वगैरह वगैरह। तो चलिए ये एक अल्लाह के रसूल ने एक उसूल बता दिया कि अल अयमन फल अयमन यानी जो है राइट साइड वाला ज़्यादा मुस्तहिक है किसी भी चीज़ का, चाहे वो अब इसी से मसला वो भी निकाल देगा। अगर आपको जूती भी पहनना है तो आप जो है पहले राइट पैर डालेंगे, उसके बाद लेफ़्ट डालेंगे। यहाँ तक कि अगर आपको कोई कमीज़ या कोई चीज़ पहनना है तो आप पहले राइट और लेफ़्ट का वहाँ भी ख्याल रखिए, क्योंकि अल्लाह के रसूल ने क्या कहा, अल अयमन
फल अयमन। तो इसलिए इस हदीस को पेश नज़र रखते हुए आप कहीं भी आप इसको जो है फिट कर सकते हैं। मस्जिद में जाना है या मस्जिद से निकलना है, अब मस्जिद में जाना है तो आप भी इसी हदीस के ऊपर अमल करते हो, अल अयमन फल अयमन। तो अपना पहला कदम कौन सा रखें आप? राइट रखें, उसके बाद लेफ़्ट रखें, तो इस हदीस पे भी अमल हो जाएगा। तो इस तरह ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया। हालांकि अबू बकर जो है आपके करीब इधर से बैठे हो, लेकिन आपने उस आरबी को दूध का प्याला थमाया और उनसे कहा तुम कहो। ये हदीस भी क्या मुत्तफ़क़ुन अलैह है। तो क़ौलुहु शीबा अय खुलिता, शीबा के माने खुलिता की, यानी पानी जो उसमें मिक्स कर दिया गया था पानी, ताकि ज़्यादा लोगों को क्या है वो दूध काफ़ी हो जाए। तो यहाँ पर हम आज की हदीस ख़त्म करते हैं। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।